कहिएगा कि पिपरा विधानसभा वासियों को ये नामांकन का किसी भी युद्ध का आज पहला स्टेज था नामांकन। अब इसके बाद जो है वो आगे 11 नवंबर को पिपरा की जनता मालिक बिहार में एक नई सरकार के गठन के लिए वो अपना मतदान जो है वो लोग करेंगे और एक बेहतर बिहार में सरकार बनेगी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में। उसमें कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट और सभी गठबंधन के लोग और एक बिहार के आगे बढ़ाने की दिशा में एक प्रयास होगा। मैं आज के इस जनसभा के माध्यम से आपको ये संदेश देता हूँ। जहाँ साथ साथ पिपरा का सवाल है, तो पिपरा एक लंबे समय से एक तरह से गुलाम बना हुआ है। बाहर के लोग आते हैं, जीत लेते हैं और चले जाते हैं। वो पिपरा के जो मूल समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं है। हम तो पिपरा विधानसभा जो मेरा घर है, और निश्चित रूप से हम लोग का जो राजनीतिक सफ़र जो है वो इस संघर्ष से शुरू हुआ है। हमारे पार्टी में जो नेता जो जन्म लेता है वो आंदोलन के गर्भ से निकलता है और वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है। और ये हम पार्टी भरोसा हमसे एक बार नहीं, हम पर 4 बार पार्टी ने हम पे भरोसा किया। मुझे 2010 में लड़ाया, 15 में लड़ाया, 20 में लड़ाया और 25 में भी हमको पार्टी ने सिंबल देकर के जनता के मैदान में आज इंडिया गठबंधन के समर्थन से भेज दिया। लड़े हैं, आपको निराशा नहीं हुआ कि बार-बार लड़ रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही? संघर्ष करने वाले को कोई निराशा नहीं होती है। हारती है जनता और जीतती है जनता। ये कभी मुझे निराशा नहीं हुआ, क्योंकि हमने अपने जीवन में संघर्ष को ही सब कुछ समझा है। आपका पिपरा विधानसभा में आप घूमे होइएगा, 5 साल में लगातार सुनने घूमते हैं। क्या क्या आपको ऐसा समस्या मिला है कि जो आप फर्स्ट समस्या पे अपना काम करने का कोशिश कीजिएगा और यहाँ के लोगों का विश्वास दिलाइएगा? देखिए, समस्याओं का अंबार है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, कृषि विभाग हो, चकिया को प्रखंड बनाने का सवाल हो, चकिया के शुगर फैक्ट्री का सवाल हो, चकिया ओवर ब्रिज का सवाल, चकिया में जाम का सवाल हो। ये समस्याओं का अंबार है। लेकिन अब मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, ये आज जो चुनौती है वो संघर्ष से ही उन चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं। ये हम सड़क से लेकर के सदन तक हमारी जनता को सड़कों पर भी लड़ना पड़ेगा जरूरत पड़ा तो। ये नहीं कि जो है कि सब कुछ ये जादू का छड़ी है, सब कुछ जो है एक बार ये ठीक हो जाएगा। जनता को संघर्ष के मैदान में जाना पड़ेगा और अब उनकी आवाज बन करके हम बिहार विधानसभा में रखेंगे और हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर खड़ा उतरने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन उसके लिए जनता को भी जवाबदेह होना पड़ेगा संघर्ष के लिए। राजमंगल जी, आप पर तरह की बात आ रही है कि राजमंगल प्रसाद के पास में पैसा नहीं है, उनके पास जमीन नहीं है, और कैसे मुकाबला करें? पिपरा की जनता ने मुकाबला आज कर लिया। आप लगातार बोल रहे थे कि पिपरा प्रखंड, पिपरा ब्लॉक नहीं है, पिपरा के नाम पर विधानसभा बना, लेकिन आज तक आजादी के बाद अभी तक पिपरा प्रखंड नहीं बना। तो आप जीतिएगा तो सबसे पहले आपका प्राथमिकता पिपरा ब्लॉक रहेगा? देखिए, पहले ये हमारी प्राथमिकता में हो निश्चित सहयोग लेंगे। राजमंगल जी बताइए, आपका राजनीतिक आंदोलन करने का, संघर्षों का लंबा समय रहा है। आप जो लड़ाई लड़े हैं उसमें कौन कौन सी सफलता मिली? ये हमारे कुछ साथी होंगे इसमें। गणेश महतो यहाँ पर ये चकिया का मंडल बनाने के सवाल पर यहाँ लाठी चली थी, जिसमें हम गिरफ्तार हुए थे।
उसमें हमारे चकिया के भी लोग थे। तो ये पहला डिमांड जो है हम लोगों ने किया, चकिया को मंडल बनाओ। हम लोगों ने राजेपुर को प्रखंड बनाने का भी डिमांड किया था। इस समय लालू जी की सरकार थी, लेकिन वो प्रखंड तेतरिया में बना। लेकिन वो पहला डिमांड हम ही लोग का, हमारी पार्टी का डिमांड था कि सीपीएम का ही डिमांड था कि ये राजेपुर को प्रखंड का दर्जा मिले। सेमरा घाट जो आज जो पुल बना है आप देख रहे हैं, हमारे अब बहुत हमारे क्षेत्र में जो है 2 भाग में हमारा मेसी प्रखंड बटा हुआ था। तो हमारी पार्टी ने सबसे पहला हमने सेमरा घाट पर पीपा पुल बनाने की मांग किया। पीपा पुल, उस समय सतीश पासवान यहाँ के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे, उन्होंने भी मदद की। और हमारे जिला परिषद सुरेंद्र चौधरी थे, उन्होंने भी अपने फंड से पैसा दिया और जो है वहां सेमरा घाट पर पीपा लगा। और उसके बाद में लगातार संघर्ष सीपीएम ने संघर्ष करके और आज है सेमरा घाट पर पक्का पुल का निर्माण हुआ। और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ मतलब ये है कि आप मेरे पार्टी और मेरे द्वारा जो आंदोलन किया गया उसी का नतीजा है सेमरा घाट पर आज आरसीसी पुल बनकर तैयार हुआ है। यही आपका कहने का कुल मिलाकर तात्पर्य यही। हाँ, आज अध्यक्ष तीनों लोग नहीं थे, ना किसी व्यक्ति इस पर ये जहाँ तक के गठबंधन में कोई खींचतान नहीं है। जनता आदरणीय लालू जी के प्रति जो उनके आदर्श को जो लोग मानते हैं, वो मैं नहीं समझता हूं कि वो जो है कहीं से को किंतु परंतु में है। हमको तो नहीं लगता है। अब कोई व्यक्ति जो है, अब हम लोग का तो जीवन गुजर गया है वो पार्टी में, आज जो है 35-40 साल एक ही पार्टी में। आज जो व्यक्ति अगर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो आता है तो इधर से उधर भटकता है। कहाँ हम लोग भटके, कहाँ हम लोग गए। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि अभी एनडीए से यादव यहाँ के विधायक और एक सुनने में आता है कि आरजेडी के सपोर्टर यादव है। तो क्या लगता है एनडीए को छोड़ करके सर आपको आरजेडी में वोट देंगे यादव लोग यहाँ? बिल्कुल दिया है लोगों ने। ये आपका मोलनापुर है, आप देख लीजिए, वहां पर बीजेपी को 12 को वोट मिला। ये क्या दर्शाता है? आज नामांकन हो गया, कितना मार्जिन से आप तो जीतने की कितना वोट से जीतेंगे? नहीं, ये मैं तो कह दिया जी पत्रकार बंधु कि ये बिहार में जी यहाँ का रिजल्ट अपने आप में ऐतिहासिक होगा। आप एक पैर पर खड़ा है, समझे कि नहीं? एकदम निश्चित जीतेंगे हम लोग। पिपरा का विधायक हम की बात में राजमंगल प्रसाद है और वो हवा में रह जाएंगे, हमेशा हवा में ही रहते हैं। बिहार का समझ चुका है। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, अपना पहले नाम परिचय। मैं डॉक्टर कमलेश कुशवाहा, जी मैं पिपरा विधानसभा से ही आता हूँ। मेरा घर सिरौली पड़ता है और राजमंगल प्रसाद जी जो हुए से रिश्ता में ससुर जी हुए। मैं आप लोग को बता देता हूँ, रिश्ता एक तरफ है, लेकिन हमारे पिपरा विधानसभा में लोग बहुत आरोप प्रत्यारोप भी लगाते। जैसा कि आपने माननीय पत्रकार महोदय ने पूछा है कि यादव जी अगर एनडीए से तो आप लोग के साथ क्या होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि एनडीए की जगह पर हम लोग का महागठबंधन इंडिया में हमारे यादव समाज, मुस्लिम समाज, सहनी समाज, कुशवाहा समाज आज के दौर में एक पैर पर है और राजमंगल प्रसाद, माननीय राजमंगल प्रसाद 30,000 प्लस वोट से जीतेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। यानी क्यों आप नौजवान हैं, क्योंकि हमारे सारे युवा वर्ग के लोग बहुत छलावा में आए, बहुत ठगा एनडीए से। मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक डॉक्टर होकर मेरी उम्र अब खत्म होने वाली है। एक माननीय नीतीश बाबू बहाली निकालते हैं 15 साल 20 साल पर, और जब बहाली आती है हम लोग को मौका जब मिलता है तो हम लोग का एज एक्सपायर होने के ऊपर आ गया। एज एक्सपायर कर मौका देकर सारे बाहरी अदर स्टेट के लोगों को नौकरी दे देते हैं और हम लोग को छलावा में रखते हैं। 2600 कुछ सीट की बहाली आई हुई थी आयुष मेडिकल ऑफिसर की, जिसमें हम लोगों ने भी आया और मात्र अपने यहाँ जो है कि 3 से ऐसा मत कीजिए।